एक तरफ राज्य में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती मनाई जा रही है, तो दूसरी ओर चौखुटिया में लगभग 47 दिन से अनशन आंदोलन जारी है मूलभूत सुविधा स्वास्थ्य के लिए। तो आइए देखते हैं विस्तार से रिपोर्ट। स्वर स्वतंत्र में आपका स्वागत है चारूदा। चौखुटिया में स्वास्थ्य आंदोलन चल रहा है, लगभग 1.5 महीने से आंदोलन जारी है। कैसे देखते हैं आप इस आंदोलन को? उत्तराखंड राज्य का ये रजत जयंती वर्ष है और रजत जयंती वर्ष का मतलब है कि 25 साल में उत्तराखंड ने क्या खोया क्या पाया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब चौखुटिया में आंदोलन चल रहा था स्वास्थ्य को लेकर, तो उसी समय चौखुटिया के लोगों ने चौखुटिया से लेके देहरादून तक 300 किलोमीटर की पदयात्रा की, इस बात को लेकर कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल किया जाए। तो ये वो समय था जब देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और हमारे देश के प्रधानमंत्री देहरादून में थे। तो हमारे लोग 25 साल के बाद अपनी राजधानी में जाकर अपने इन सवालों को लेकर गए। तो इससे ये समझा जा सकता है कि चौखुटिया के आंदोलन का मतलब क्या है। चौखुटिया का ये 48 दिन से चला हुआ आंदोलन एक किस्म से उत्तराखंड की स्वास्थ्य की बदहाली का एक किस्म से दस्तावेज है, जिसको वो लोग सरकार को सौंपना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि इन 25 सालों में आपने इन गाँवों में चिकित्सा सुविधा की हालत क्या कर दी है। ये आंदोलन इस मायने में बड़ा महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में जिस उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर सबसे बड़ा जो सवाल स्वास्थ्य का था, उस सवाल को संबोधित करते हुए ये आंदोलन हुआ और हजारों हजार लोग चौखुटिया के सड़कों पर आए और उसका पूरा असर उत्तराखंड के अंदर देखने को मिला। आपने जब मैं इससे पूछा कि इस आंदोलन को कैसे देखते हैं, तो मैं इस आंदोलन को ऐसे देखता हूँ कि आंदोलन भले ही चौखुटिया में शुरू हुआ हो, चाहे वो अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की डॉक्टरों की मांग को लेकर वहाँ के उसको अपग्रेड करने की मांग को लेकर हुआ है, लेकिन पहाड़ की पूरी जनता ने इस आंदोलन के मर्म को समझा। और आप देखिए कि गढ़वाल के पूरे टिहरी क्षेत्र में, चाहे वो चंबा हो चाहे घनसाली हो, वहाँ भी लोगों ने रात भर मसाल जुलूस निकाले, एक बड़ा आंदोलन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया। अभी आपने देखा होगा कि हमारे ही वहीं चौखुटिया के बगल में शांति विकासखंड है, वहीं पर हमारा विकासन विकासखंड है, वहाँ भी लोग सड़कों पर आए हैं और लगातार वहाँ भी हड़ताल चल रही है। वहाँ पर क्रमिक अनशन और आमरण अनशन उन लोगों ने चलाया है और मसाल और अन्य किस्म के कार्यक्रम करना उन्होंने किए हैं। तो एक किस्म से उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य की समस्या है वो चौखुटिया की नहीं है, बल्कि चौखुटिया जैसी समस्या पूरे उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में है। आप इस बात को भी देखिए कि जिस ढंग से उत्तराखंड में चौखुटिया के लोग, पहाड़ी क्षेत्र के लोग अपनी समस्याओं के लिए जूझ रहे हैं, वैसा ही सरकारी अस्पतालों की हालत देहरादून में भी है, वैसे आपके हल्द्वानी में भी है, वैसे रामनगर में भी है। और इन 25 सालों के अंदर जिस ढंग से पीपीपी मोड पर कभी और किस्म के प्रयोग, कभी अलग अलग किस्म के सरकार प्रयोग करती रही है, वो एक किस्म से जनता की सहूलियतों को बढ़ाने के बजाय वो एक किस्म से जन विरोधी नीतियाँ जैसी बनी है। तो इसके खिलाफ इस आंदोलन का एक बहुत बड़ा महत्व है और चौखुटिया के लोगों ने इसको पूरे प्रदेश में वो ले गए हैं। अगले दिनों में इस आंदोलन का दायरा और बढ़ेगा और भी लोग इस स्वास्थ्य के सवाल को और मजबूत जो हमारे स्वास्थ्य संबंध में हम भून भैल एक आवाज़ उठा क्षेत्र भर की हॉस्पिटल में एक हम केवल मात्र ये क्षेत्र जनता और ये आंदोलन के देखते हर जगह आंदोलन शुरू हैगी। क्षेत्र जनता ये चाह रहे कि यार हम लोग एक डॉक्टर मांग रही जेल हमको यहाँ पर 450 किलोमीटर 375 किलोमीटर यहाँ पर देहरादून जाना मजबूरी करो भी बावजूद हम आपको जो मुखिया जो है मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री को मिलने लीजिए हम गए तो हमको 8 किलोमीटर घुमाएगी। तो धन्य है उस मुख्यमंत्री जन को हम मला एक पूर्व फौजी चल छी और जतु लोग लगी पूर्व फौजी लाग रही ये केवल स्वास्थ्य सुविधा रूप में लाग रही। तो आज जब हम आपको ये मुखिया के मिलने लीजिए यहाँ पे देहरादून मतलब 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर पैदल गई, वो मुखिया मिलने हम तैयार नहीं। आखिर हम हमारे गलती के ऋषिकेश के लिए बनू क्या दिक्कत चाहिए आखिर अगर तुम पहाड़ के नहीं जाना तो पहाड़ जी बात नहीं करना, तो यार चुनाव पहाड़ जी क्यों लड़म तुम हमारे लोग जान कहाँ रही के बात पर जा रही। सब चीज होते हुए ये तू नहीं समझ रहे कि यार हम आपको क्षेत्र जी तू लड़ना कर रही है। आज तुमको मकान चाहिए देहरादून दिल्ली वगैरह में, तो चुनाव लड़ने दी यहाँ के लिए आरसा, तो चुनाव अगर लड़ने जी यहाँ तो हम तो साथ दियो, हॉस्पिटल जी लड़ो। जो हम लोग यहाँ पे बिहार मर रही तू प्लान कर रही क्या कारण से आखिर बैठ और मुख्य कारण यही छू कि अगर आप लोग अगर हमारे साथ देना आज ये स्थिति नहीं है। तो धन्यवाद।